आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दल हर विधानसभा में अपने अपने रणनीति बना रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज एएनबी न्यूज गुजरात की अमराईवाड़ी विधानसभा सीट पहुंचा, जहां आज 2017 के चुनाव में इस विधानसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार हसमुख भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद सिंह चौहान को हराकर जीत दर्ज की थी। अमराईवाड़ी विधानसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार हसमुख भाई पटेल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है और अहम खुलासे किए हैं। गुजरात का रण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बार हम अमराईवाड़ी सीट पर मौजूद हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में ये सीट की अपनी अलग ही अहमियत है। ये सीट साल 2008 के परिसमन के बाद अस्तित्व में आई और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जाती है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हसमुख भाई पटेल ने कांग्रेस को यहां से पटखनी दी और इस बार भी विरोधी पार्टियों के लिए बीजेपी के चुनावी रथ को रोकना किसी चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार हसमुख भाई पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधानसभा चुनावों को लेकर गुजरात में सियासी पारा तो हाई है। आप किस तरह से अपनी रणनीति को बना रहे हैं और किस तरह से जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं? आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने ये रैली तो देखी होगी। हमने जनता जनार्दन के आशीर्वाद पाने के लिए ये रैली का आयोजन किया था और उनका हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। शायद आपने रिकॉर्ड किया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पूरा करीबन 4 से 5 किलोमीटर तक लंबी ये रैली थी और चारों ओर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा था। जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, हुजूम भी उमड़ा हुआ है तमाम कार्यकर्ताओं का। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 पर पूरे देश की नजर है। इस राज्य का चुनाव इसीलिए भी अहम है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य है और चुनाव जो है वो भी मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। गुजरात में 27 साल के बाद भी बीजेपी को जीत का पूरा भरोसा है। केसरिया पार्टी ये चाहती है कि 7वीं जो चुनावी जीत है वो लड़ी जाए और इसको जीता जाए, लेकिन कैसे? अभी आपने बताया कि गुजरात में वो नरेंद्र मोदी का ये आपको शायद मालूम नहीं है, विधानसभा है ना, वो नरेंद्र मोदी की विधानसभा है। उनके आशीर्वाद से हम ये यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इतना अच्छा विकास हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। हमें खाली जनता जनार्दन का आशीर्वाद की जरूर है, बाकी सब पूरी जनता हमारे साथ है। जनता का आशीर्वाद आपके साथ है। गुजरात का इतिहास अगर उठाकर देखा जाए तो 27 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, लेकिन आपको नहीं लगता कि महंगाई की बात कर ली जाए, बेरोजगारी की बात कर ली जाए, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है? नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी साहब ने जो बोला है वो किया है और अब तक पहले से आप 2020 से लेकर अब तक देखोगे तो कहीं भी कोई क्षति नहीं रही है। तो ये महंगाई, ये सब ऐसे मुद्दे अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये थे हसमुख भाई पटेल जो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सत्ता में जरूर काबिज होगी। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, एएनबी न्यूज, अहमदाबाद।